हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। काफ़ी बड़ी खबर आ रही है चाइना के खिलाफ। चाइना ने भारत में बनाई अपनी साइबर आर्मी, डेटा चुराने के साथ लोगों से की 150 करोड़ की ठगी। भारत के अंदर चीनी नागरिकों ने एक ऐसी साइबर आर्मी तैयार कर ली है जो आपके घर के अंदर तक घुस चुकी है। वो ना जाने सिर्फ आपके मोबाइल का डेटा चुरा सकती है बल्कि आपकी गाड़ी कमाई को भी लूटना चाहती है। इसलिए आपको सावधान करना हमारा फर्ज है कि कभी भी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी ऐप को डाउनलोड कभी ना करें। सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस को चीन की देन समझा जाता है। जब भारत समेत दुनिया भर के कई देश इस महामारी से जूझ रहे थे, वहां लॉकडाउन लगा हुआ था, बाजार, दफ्तर सभी कुछ बंद थे। उस दौरान भी कुछ चीनी भारत के लोगों को ठगने की अपनी शातिर चाल चल रहे थे। इन शातिर चीनियों ने घरों में बंद लोगों को ठगने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। चीन में बैठे 5 से 6 नागरिकों ने पावर बैंक, लाइटिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इजी प्लान, पॉकेट वॉलेट नाम से 5 चीनी ऐप बनाए और इनको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर उसमें कुछ पैसे निवेश कर 24 दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच दिया गया। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए इन दो लोगों ने बेहद की शातिर तरीके से अपने मंसूबों को पूरा कर लिया। दोस्तों, काफ़ी शातिर तरीके से अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए देश के ही लोगों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो चुकी थी ऐप। दिल्ली साइबर सेल के डीसीपी अनियेश राय ने बताया कि हमें सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रहे कुछ ऐप पर शक हुआ। जब उनकी जानकारी निकाली गई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद इन ऐप से संबंध रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारे लोग चाइनीज नागरिकों के कहने पर काम कर रहे थे, अकाउंट खुलवा रहे थे, कंपनियां खुलवा रहे थे और उनका कस्टोडियल बनकर इस तरह की गतिविधियां कर रहे थे। साइबर सेल को कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी हमें पता चला जो इनको सीधे तौर पर नहीं जानते थे। वो इनसे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के जरिए इनको संपर्क में आए और उनको इन लोगों से इन काम के लिए देश के अलग अलग कोनों से भर्ती किया गया। 150 करोड़ से ज़्यादा ठग विदेश भेजा पैसा। अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि चीनी ऐप के जरिए 150 करोड़ से ज़्यादा की ठगी को अंजाम देने के बाद पैसों को विदेश भेजा जा रहा था। पुलिस को अभी तक सिर्फ ठगी के शिकार हुए 2 पेमेंट गेटवे से 5 लाख लोगों का पता चला है, जबकि अभी यूपीआई के जरिए भेजे गए पैसे की डिटेल आनी बाकी है। कम ही समय में ये चीनी ऐप इतना लोकप्रिय हुआ, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेहद ही कम समय में इस ऐप को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था। पावर बैंक नाम का ऐप प्ले स्टोर के टॉप 5 ऐप में शामिल हो गया। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि ये ऐप जिस डिवाइस से डाउनलोड हो रहा था उसका डेटा चोरी कर रहे थे, जिसके सर्वर बाहर था। अपनी जांच के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर एक साथ रेड की और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए लोगों में 2 सीए भी थे, जिन्होंने शैल कंपनियां खुलवाने में मदद कर मोटा पैसा वसूला जा रहा। 24 दिन में पैसा डबल करने का दिया लालच। लोगों को ठगने के इस अनोखे मॉडल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो भी इन चीनी ऐप को डाउनलोड करेगा उसको 300 रुपये से लेकर लाखों रुपए निवेश करने पर उसकी रकम 24 दिनों में दोगुनी हो जाएगी। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये लोग निवेश की गई रकम का 10% उसी समय उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। कुछ दिनों तक निवेश करने वाले लोगों को पैसा मिलता, लेकिन बाद में ये लोग उनको पैसा भेजना बंद कर देते थे। 5 लाख से ज़्यादा लोग हुए ठगी का शिकार। पुलिस के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन ऐप पर निवेश किया, जिन्हें करीब 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगा। पुलिस ने 97 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश भेजे जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि ये ऐप करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऐसे में ठगी के शिकार लोगों की संख्या बढ़ेगी और ठगी की रकम 250 से 300 करोड़ तक हो सकती है। 150 करोड़ की ठगी का जासूसी कनेक्शन। अब सवाल उठता है कि क्या चीन भारत के लोगों से ठगे गए पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने में कर रहा है? पुलिस की जांच अब इसी एंगल पर घूम गई है। साइबर क्राइम ने इस केस में एक ऐसे बड़ी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है जिसने अपने कर्मचारियों के नाम से 2700 सिम कार्ड चाइना में भेजे थे। ये कोई और नहीं बल्कि नोएडा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी एसएसजी टेलीकॉम के मालिक सत्येंद्र सिंह हैं। जांच में पता चला है कि इनमें से कई सिम कार्ड का चीन से ठगी में इस्तेमाल हो रहा है।
18 लाख में हुआ 2700 सिम कार्ड का सौदा। पूछताछ में सत्येंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी कंपनी विदेश जाने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड मुहैया कराती है। इसी बीच उसे 2700 सिम कार्ड भेजने का ऑर्डर मिला, जिसके बदले उसे करीब 18 लाख रुपए दिए गए, यानी एक सिम कार्ड के बदले करीब 600 रुपये। हालांकि अब साइबर सेल से ये पता लगाना बाकी है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि सत्येंद्र ने 2700 सिम कार्ड खुद की कंपनी के कर्मचारियों के नाम एक्टिवेट कराकर बिना केवाईसी भेज दिए। फिलहाल सत्येंद्र पुलिस की रिमांड पर है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना भारत की जासूसी कर रहा था। क्या ये सब 150 करोड़ की ठगी उसने भारत की जासूसी करने के लिए की थी? तो अगली वीडियो में हम यही जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।